अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो काعنوان है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान, यानी कि यूँ कह लें भी अल्लाह के दोस्त के मुअज़्ज़ज़ मेहमान। पारा नंबर 27, रुकू नंबर 18, आयत नंबर 23, 24 और 25 में तर्जमा कंजुल ईमान। ए महबूब, क्या तुम्हारे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर आई? जब वो इसके पास आकर बोले सलाम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में महसूस किया कि ये लोग अजनबी हैं। यानी कि आप कह लें कि आप जिस शहर में रहते हैं या आपका कोई रिश्तेदार है, ना तो कोई रिश्तेदारों में से है, ना आपके मतलब के शहर से बंदा है, लोग अजनबी आपके पास आ जाए तो आपके दिल में जाएगा यार इन्हें देखा नहीं है पहले कभी, इन्हें ये दुआ सलाम वाले भी नहीं है, ये अजनबी लोग हैं। खैर, वो आपके पास अजनबी लोगों की शक्ल में फरिश्ते आकर बैठ गए। सलाम करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर गए और एक मोटा फरबा बछड़े को ज़िबा किया और उसको गोश्त को भुना खाना तैयार किया। जब तैयार हो गया तो आप खाना लेकर उन अजनबी के पास लेकर आए और दस्तरखान लगाया। तो थोड़ी देर में आप देखते हैं कि वो अजनबी खाना नहीं खा रहे। आपने यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में डर महसूस किया कि ये लोग अजनबी हैं, इनका मिशन क्या है कि ये खाना भी नहीं खा रहे। जब आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में डर महसूस किया ना, तो फरिश्ते बोल पड़े। फरिश्ते क्या लगे, हम नूरी मखलूक हैं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम इस खाने से पाक हैं। यानी कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील कहा है। खलील का मतलब होता है दोस्त। अल्लाह पाक हम सब को इस हैत से ये भी बताना चाह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो जानन वाले भी नहीं थे, वक्ती तौर पर अजनबी लोग बन गए। अजनबी लोगों की शक्ल में फरिश्ते आए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान नवाज़ी की हद कर दी कि एक मोटा बछड़ा ज़िबा कर दिया। ऐसे नहीं अल्लाह पाक का दोस्त बनते। रब फरमा रहा कि दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बनाया, लेकिन अल्लाह पाक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी भी बता रहे हैं कि ऐसे मेहमान नवाजी होती है। खैर, उन फरिश्तों ने कहा कि हम फरिश्ते हैं, इस खाने से पाक हैं और हम आपको अल्लाह की तरफ से एक इल्म वाले लड़के की बशारत देते हैं। जब यह बशारत दी ना और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया को पता लगा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया अपने मत्था ठोकती हुई आई, यानी कि अपने माथे पे हाथ मारती हुई आई कि मैं बुढ़िया बांझ, मेरा बच्चा कहाँ से होगा। यानी कि इस तरह लाल है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया की उम्र तकरीबन 95 यानी कि 90 और 100 के बीच में थी, 90 बरस के। वो बूढ़े हो चुके थे कि जब उसने बेटे की खुशखबरी सुनी ना, उल्टा
خوش ہونے کے بجائے اپنے ماتھے پہ ہاتھ ٹھوکنے لگی، یعنی کہ ہاتھ مارنے لگی، میرا بچہ کہاں سے ہوگا، میری عمر تو گزر چکی ہے۔ لیکن فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اسی طرح فرما دیا ہے کہ آپ کو ایک علم والا بچہ ہوگا، اور اللہ حکمت والا ہے۔ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے سنا تو پھر صبر کر کے کہ واقعی اگر اللہ نے فرما دیا تو ایسے ہی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔